नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं सोनपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं एलआईसी कंपनी में काम करता हूँ और इसीलिए मेरा इधर-उधर आना-जाना लगा रहता है। वैसे तो मैं पहले सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, परंतु किसी कारण मेरी नौकरी नहीं लगी थी। खैर, अब मुझे अपनी एलआईसी की नौकरी में बेहद मज़ा आ रहा था और इस नौकरी से मैं बेहद खुश भी था। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने क्लाइंट से मुलाकात करने का अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर रामपुर चला गया था, जहाँ से वापस लौटते समय काफ़ी रात हो गई थी और चूँकि ठंडी का समय था, तो कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। ऐसे में पूरी रोड में बस कुछ ही लोग और गिनी-चुनी गाड़ियाँ ही दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, वैसे तो मैं अंधेरे से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मगर उस रात न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरे मन में अजीबो-गरीब डर सताए जा रहा था। डर के मारे डर के मारे मेरा मन बैठा जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, मुझे ऐसा लगा जैसे ठंड की वजह से मुझे ऐसा डर लग रहा है। दोस्तों, मैं रामपुर से सोनपुर की ओर अपनी बुलेट लेकर चल पड़ा था और दोस्तों, मैं अपने डर के ऊपर काबू पाने के लिए मैंने एक सिगरेट जला ली और वो सिगरेट मैंने अपने होठों के बीच में दबाकर बुलेट को काफ़ी रफ्तार से चलाने लगा। दोस्तों, अब मेरे मन का भय थोड़ा कम होने लगा था और मैं अपने घर की ओर जाने के लिए मस्त तरीके से बाइक चला रहा था। और दोस्तों, इतने में ही मेरी नज़र मुझसे थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की रोड के किनारे खड़ी सवारी का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बुलेट की आवाज़ सुनकर वह लड़की मेरी तरफ देखने लगी और मुझे रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, मैंने उसको अपने पीछे बैठा लिया और आगे चल दिया। दोस्तों, मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि इतने में उस लड़की ने मुझसे बोला, आप कहाँ तक जाएंगे? उसने बोला, मैं सोनपुर तक जाऊंगा। वो लड़की बोली, मैं भी सोनपुर तक ही जाऊंगी। दोस्तों, मैंने उससे बोला, ठीक है, मैं तुमको वहाँ तक छोड़ दूंगा। और इतना कहकर मैंने बुलेट की रफ्तार और बढ़ा दी और फिर उसने मुझे कस के पकड़ लिया। दोस्तों, मैं बेहद खुश था क्योंकि ये मेरे जीवन में पहली बार था जब कोई लड़की रात में मेरे साथ मेरी बुलेट पर बैठी थी। खैर, मैं उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी? तो उसने जवाब देते हुए कब बोला, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा रोज़ का काम है। मैं हर शाम किसी न किसी से लिफ्ट लेकर सोनपुर चली जाती हूँ। दोस्तों, यह थोड़ा सा अटपटा लगा, पर मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए बोला, अच्छा अच्छा। दोस्तों, इतने में मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई और जैसे ही मैंने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी, मैंने जो देखा उसे देखते ही मेरी सांसें थम सी गई थी। दोस्तों, अचानक मैंने देखा उस लड़की के पैर उल्टे थे। दोस्तों, मैं हैरान था, ये कैसे संभव था कि कैसे किसी लड़की के पैर उल्टे हो सकते हैं। खैर, मैं समझ चुका था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि कोई मायावी, कोई छलावा है। खैर, मुझे अभी कुछ समझ आता उससे पहले ही मैंने बिना कोई समय गवाए तुरंत दूसरी सिगरेट जलाई और अपने मुंह में लगा लिया।
दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कोई भी मायावी या छलावा, भूत प्रेत या इस तरीके की सभी वस्तुएं आग से बेहद घबराते हैं, और साथ ही यदि आग का कोई स्रोत हो तो ये वस्तुएं हमें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, मैंने बिना उस लड़की को कुछ पता लगे चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ाते चला गया। अचानक मेरी नज़र सामने एक मंदिर पर पड़ी। दोस्तों, मैंने बहाने से अपनी बाइक को रोका और सीधे भागते हुए मैं मंदिर में जा घुसा। दोस्तों, मुझे मंदिर में घुसते देख वो लड़की गुस्से में लाल पीली हो गई और अपने भयावह वेश में आ गई। उसने दोस्तों, इतने में मंदिर में बैठे एक पुजारी बाबा बाहर आ पहुँचे और उस लड़की को देख वह सब कुछ समझ गए। उन्होंने बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत मंदिर के भीतर से गंगा जल लाकर उस लड़की पर फेंक दिया। यकीन मानिए दोस्तों, वह लड़की रोती चीखती रही और फिर अचानक ही गायब हो गई। दोस्तों, पुजारी बाबा ने मुझे बताया, आज से करीब 1 सप्ताह पहले इस लड़की का कत्ल हो गया था और तब से लेकर आज तक यह लड़की 4 से 5 लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाकर मार चुकी है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम्हारी जान बच गई। दोस्तों, मेरे साथ हुए इस हादसे ने मुझे बेहद ही डरा दिया था और अब से मैंने यह निश्चय किया है कि मैं रात में कभी भी बाहर नहीं निकलूँगा। दोस्तों, यह थी राजीव की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखिए।